हेलो लवली फैमिली। तो कैसे हो सब? आज हम लोग देखेंगे द गोरिल्ला गॉड्स गो टू गर्ल एपिसोड 5। फिर उस रूम से बक्से को ले जाया जा रहा था जिस बक्से के अंदर सोफिया बंद थी। दो लोग मिलकर उस भारी बक्से को उठाए हुए एक कमरे में ले गए और जल्दी से वहां रखकर चले गए। सोफिया जानबूझकर बिल्कुल शांत थी ताकि वो लोग डर न जाएं, जबकि उसमें ताकत थी कि वो तुरंत ही उस बक्से को तोड़कर बाहर आ जाए। जैसे ही वो दोनों वहां से गए, सोफिया ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने बक्से को तोड़ा और धीरे धीरे बाहर निकली। बाहर की तरफ देखते हुए उसने खुद से कहा, अब पार्टी में वापस नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, यहीं थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। मेरे न होने से सब लोग सर लुईस से अच्छे से बात कर पाएंगे। उसी वक्त उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन देखने पर उसे समझ आता है कि वो तो बस एक गिलहरी है। उधर पार्टी वाली बिल्डिंग में आइजैक और ईडी सोफिया को ढूंढ रहे थे। दोनों को उसकी चिंता हो रही थी। अब रात हो चुकी थी। गिलहरी को देखकर सोफिया थोड़ी मुस्कुराती है और कहती है, एक गिलहरी यहाँ क्या कर रही है? क्या ये वही है जो मुझे उस दिन स्कूल के पीछे मिली थी? अच्छा हुआ, क्योंकि मैं अकेले होने से थोड़ा डर गई थी। मुझे बस थोड़ी देर और यहाँ रुकना है जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। इससे अरागिनी को डांट नहीं पड़ेगी। लगता है वो लेटर एक मजाक था, तो पार्टी में न जाने से कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ आखिरी तक रहूं। वो थोड़ी उदास हो जाती है। गिलहरी उसे हल्का सा खुश करने की कोशिश करती है। सोफिया मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया। सच कहूं तो मैं पार्टी में जाना चाहती थी। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सजाया है। मैं चाहती हूँ कि सर लुईस मेरी तरफ थोड़ी और देर देखे। इस बात को सीक्रेट रखना, ठीक है? जब मैं सर लुईस के साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ दूसरी लड़कियां वो बातें करें। वो बस मेरा ख्याल इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं उनकी जूनियर हूँ। जब उन्होंने मुझे पार्टनर बनाया था तब भी शायद बस उसी बहाव में कह दिया होगा। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? इसी बीच फायरवर्क्स की आवाज शुरू हो जाती है। सोफिया चुपचाप सोचती रहती है कि इस वक्त पार्टी में सर लुईस के साथ कौन होगा। वो अपने मन में कहती है, मुझे लगता है मुझे सर लुईस पसंद है। ये सोचते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सांसें धीमी हो जाती है। उनके साथ मैं सच में बहुत खुश महसूस करती हूँ। क्या किसी को पसंद करने पर ऐसा ही लगता है? मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी किसी के लिए ऐसा महसूस करूंगी। वो गिलहरी से कहती है, सब कुछ सुनने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बात को राज रखना, ठीक है? अचानक एक आवाज फिर से सुनाई देती है। सोफिया और गिलहरी दोनों सतर्क हो जाते हैं। सोफिया दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है और धीरे धीरे एक कमरे की तरफ बढ़ती है। अंदर जाकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। उसे लगता है कि ये बस हवा की आवाज रही होगी, लेकिन थोड़ी और अंदर जाने पर उसे दो लोगों की बातचीत सुनाई देती है जो पार्टी से जुड़ी बात कर रहे थे। वहीं से उसे समझ आता है कि यही दोनों उस दिन का वो लेटर भेजने वाले लोग हैं। सोफिया सोचती है कि वो चुपचाप जाकर सर लुईस को सब कुछ बताएगी, लेकिन तभी वो दोनों लड़के उसे देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक सीधी सादी सी लड़की उनका क्या बिगाड़ लेगी, तो वो उसे धमकाने लगते हैं। सोफिया अपने बचाव के लिए पास रखी एक चीज उठाती है, लेकिन वो गलती से टूट जाती है। ये देखकर एक लड़का गुस्से में आ जाता है और चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ता है। सोफिया फुर्ती से एक चीज की मदद से उसे गिरा देती है और कहती है, सॉरी, शायद थोड़ा ज्यादा जोर लग गया। अब दूसरा लड़का भी चाकू लेकर उसकी तरफ आता है, लेकिन सोफिया उसे भी संभाल लेती है और दोनों को अच्छे से बांध देती है। फिर पूछती है, तुम दोनों हो कौन? लेकिन दोनों गुस्से में कुछ नहीं बोलते। सोफिया मन में सोचती है, ये तो इस स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं लगते। मुझे सर लुईस को बताना होगा, लेकिन इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती। उसी समय वो गिलहरी सोफिया को इशारा करती है और एक कोने में ले जाती है जहाँ एक बम रखा हुआ था। इसे देखकर सोफिया हैरान रह जाती है और तुरंत उन दोनों से पूछती है, मुझे बताओ, इसे कैसे रोका जा सकता है? एक लड़का हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सोफिया सीधा जवाब देती है, अगर ये फटा तो तुम दोनों भी मारे जाओगे। वो लड़का कहता है, हम मरने की डील करके ही यहाँ आए हैं। ये सुनकर सोफिया को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसे बम डिफ्यूज करना नहीं आता। टाइम भी कम था, इसलिए वो खुद ही इस सिचुएशन को संभालने का फैसला करती है।
वो सोचती है कि इस बम को किसी सेफ जगह ले जाकर ब्लास्ट करवाना ही बेहतर होगा। पहले वो खिड़की से नीचे उतरती है और जल्दी से वहाँ से दूर भागती है ताकि कोई भी उस धमाके की चपेट में न आए। भागते भागते वो स्कूल के पीछे उस जगह पर पहुँचती है जहाँ वो पहली बार उस गिलहरी से मिली थी। अब वो बम को हाथ में लेकर बैठ जाती है। उसे लगता है कि उसकी गोरिल्ला स्ट्रेंथ की वजह से धमाका छोटा ही होगा। तभी वही गिलहरी उसके पास आ जाती है और सोफिया उस बम की सुई को पकड़कर ब्लास्ट रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त वो देखती है कि बम से जैसे फायरवर्क्स निकल रहे हो। अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस बक्से को किक मारती है और वो सीधा आसमान में जाकर ब्लास्ट होता है। लियोहार्ट ये देखकर समझ जाता है कि असली में मामला क्या था। ठीक उसी वक्त आइजक सोफिया को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है और कहता है, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तभी एडी भी दौड़ता हुआ आता है। सोफिया रोते हुए कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत खत्म हो गई हो, लेकिन मैं ठीक हूँ। आइजक कहता है, चलो अब वापस चलते हैं। वो उसे कंधे पर उठा लेता है। सोफिया कहती है, सॉरी, तुम्हें चिंता में डाल दिया। एडी तुरंत बोल पड़ता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेवकूफ, अब तक तुम कहाँ थी। सोफिया उन्हें सब कुछ बता देती है, कैसे अराकने की वजह से वो पुराने स्कूल बिल्डिंग में फंसी थी और कैसे वहाँ वो लोग थे जिन्होंने बम लगाया था। एडी हैरानी से पूछता है, तो वो ब्लास्ट असली फायरवर्क्स नहीं था? सोफिया कहती है, सॉरी, मैंने उसे हवा में किक कर दिया था। एडी फिर बोलता है, तुम्हें खुद को मुसीबत में डालना बंद करना होगा, इडियट। और उन 2 बंदों का क्या? सोफिया कहती है, मैंने उन्हें कमरे में बांध दिया है। तभी लुइस आता है और पूछता है, तुम तीनों ठीक हो ना? एडी जवाब देता है, यस सर, सोफिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने उन दोनों को पुराने स्कूल बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर बांध दिया है। सोफिया मन में सोचती है, मैं सर लुइस का चेहरा तक नहीं देख पा रही, लेकिन मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। लुइस कहता है, रिपोर्टिंग के लिए शुक्रिया सोफिया। सोफिया कहती है, माफ करना, ना सिर्फ मैं बिना बताए पार्टी से चली गई, बल्कि मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया। लुइस बस इतना कहता है, ये सब मुझे कल बताना, आज के लिए आराम करो। एडी, उसे उसकी डॉर्मेट्री में ले जाओ। आइजक, आज ही रिपोर्ट दे देना। सोफिया को उसके लहजे से लगता है कि शायद वो उससे नाराज है या नफरत करता है। अगले दिन करीसा सोफिया से माफी मांगती है क्योंकि टीचर ने ऐसा कहा था। सोफिया कहती है, ठीक है, और सुनो सर, लुइस और मैं वैसे क्लोज नहीं है जैसा तुम सोचती हो। करीसा कहती है, ये बकवास बंद करो, कल मैंने तुम्हारा एक अलग रूप देखा। अब चलो हमारे साथ चाय पीने चलोगी? सोफिया हाँ कह देती है और इसी तरह वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसके दिल दिमाग में अब भी सर लुइस ही घूम रहे थे। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना।